नमस्ते दोस्तों, आज हम राजस्थान माध्यमिक परीक्षा शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसका प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रथम पाठ का नाम है हमारा ब्रह्मांड। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान RBSE की जो पुस्तक है उसका प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। उसका नाम है हमारा ब्रह्मांड। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारा ब्रह्मांड प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। ये भूगोल का है सामाजिक विज्ञान में। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ आज का हमारा ब्रह्मांड। तो जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ हमारा ब्रह्मांड। हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें ये प्राय हल्का नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि यह चमकदार पिंड क्या है, हमसे कितने दूर हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं, चमकते क्यों हैं। मानव आदिकाल से इन रहस्यपूर्ण सवालों के हल ढूंढने में लगा है। इस अध्याय में हम इन सभी सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये थी पाठ की भूमिका और अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता रहा है। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं एवं समूहों के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को अलौकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहते हैं। फ्रांस में इसे सोसपेन यानी हत्थे वाली डेचकी या सोसपेन, ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल यानी प्लग, और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, और अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीकी नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आँखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। इसलिए इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने इनको विभिन्न नाम दिए एवं स्थानीय कहानियों की रचना की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियाँ कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी। इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नज़र आती थी, उस तारा समूह को उसी पशु या पक्षी का नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह का संसार में पौराणिक काल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि के समय लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक
निर्धारण किया जाता रहा है। ध्रुव तारा हमेशा ही एक स्थान पर स्थिर रहता है। इसकी स्थिति को जानने के लिए 7 तारों के समूह के 2 तारों को काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे को जोड़ती है। पारंपरिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी, इसलिए इन्हें मिथक कहते हैं। देश विदेश की कुछ प्रारंभिक कहानियों में से भारत में प्रचलित एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो ध्रुव तारे के बारे में है, यह मित्रों ध्रुव तारे की कहानी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। हमारा पाठ का और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे खगोलीय पिंड की। आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड में दोस्तों तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य सभी आते हैं। इनको खगोलीय पिंड कहते हैं। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं, वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। ये तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम के सम्मिश्रण से बने हैं। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरित करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं और कुछ ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थों से बने हैं। हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये विशाल हैं और एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इनमें से कुछ की चमक बहुत तेज होती है और कुछ की कम होती है। इसका कारण है कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार हैं और कुछ दूसरे पिंड के प्रकाश से चमकते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखना, कुछ जो तारे होते हैं वो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं और कुछ अन्य जो पिंड होते हैं ना, उनके प्रकाश से चमकते हैं। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब ये भी आपको ध्यान रखना, सभी ग्रह और उपग्रह होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपके मन में यह बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाली ये वस्तुएं दिन में दिखाई क्यों नहीं देती है। तो ये एक छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, पढ़ना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। और हमारे पाठ को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की। समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष या स्पेस कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, इसी में हमारा ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा की दोस्तों परिभाषा फिर से देखिए। आकाशगंगा की परिभाषा विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है।
जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली हैं। इन्हीं अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों धूल कणों से आकाश गंगा का निर्माण होता है। यानी लाखों नक्षत्र मंडल मिलकर और तारक मध्य गैस धूल कणों से आकाश गंगा का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित हैं, जो हमारा सौर मंडल है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं इस पाठ में। ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। कौन सा सिद्धांत है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई है, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। ऐरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाशगंगाएं हैं। तारों के समूह से ही आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। यह हमारी आकाशगंगा है और हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। यह भी दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है। निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, पृथ्वी का, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता है, वह तारा काफ़ी आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम पुच्छल तारा या धूमकेतु है। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं। इसी कारण इन्हें पुच्छल तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ एवं पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली है, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे सन 1986 में देखा गया और अब ये पुनः 2062 में दिखाई देगा। तो ये था हमारा आज का प्रथम पाठ। दोस्तों कैसा लगा? आप इन 2 प्रश्न जो
वैकल्पिक प्रश्न हैं उनका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये जो मिलाने वाली हैं प्रश्न उनका भी आप सही से मिलान करने की कोशिश करिए। जो भी आपको इसमें कोई समझ में नहीं आई वो भी कमेंट में लिखिए। और यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो आप भी कमेंट करिए। मिलते हैं तो भी कमेंट करिए। कल हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। ये दोस्तों जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर कीजिए, ये भी प्रश्न हैं, इनको भी आप कीजिए पूरा। और जो समझ में नहीं आई वो कमेंट करिए। और जिसने प्रश्न कर लिए वो भी कमेंट करके अपना आंसर दे। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 2 सौर परिवार। धन्यवाद दोस्तों।